आज मैं आपको एक बहुत ही जादुई किस्म की एक चाय बनाना सिखाऊंगी। और इस चाय में जनाब क्या क्या है यह भी मैं आपको बता दूं। इसमें ये सब्ज़ चाय है, ठीक है। उसके साथ लेमन ग्रास मिक्स है और ये चाय मैं यहाँ पे डाल दूँगी। आपको इसका बनाने का तरीका भी बताऊँगी। आपने अगर 1 चम्मच चाय बनानी है तो आई थिंक 1 चम्मच इसका बहुत है। 1 चम्मच में थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी। ये देखिए, इतना 1 कप चाय के लिए ये बहुत है। अगर आपने 2 कप चाय बनानी है तो थोड़ी सी मिकदार इसकी मैंने इसमें 2 कप ये डाल दी हैं। इसके अलावा जनाब इसमें ये अजवाइन आपने अगर 1 कप बनानी है तो 1 छोटा चम्मच आपने ये वाला अजवाइन डाल देना है। और अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो आप इसमें इस अजवाइन की मिकदार जो है इसकी 2 चम्मच कर देनी। इसके बाद इसमें आम सी जो चाय है वो इस्तेमाल होती है। आप देखें कि मैंने इसमें छोटी इलायची जो है, सब्ज़ इलायची है, वो भी डाली है। और उससे ये है, एक तो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल थोड़ी सी इसमें डालूँगी। इस चाय की मिकदार जो है वो बिल्कुल इतनी सी आप 1 कप में डालें और फिर इतना सा थोड़ा सा और लेके ये 2 कप के लिए बहुत है जी। उसके अलावा अब इसमें मैं ये सौंफ भी शामिल करूँगी। एक कप के लिए, चाय के लिए सौंफ इतनी बहुत है। लेकिन आप चूँकि 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खूब भर भर के आपने 2 चम्मच डाल देंगे। थोड़े से और भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह थोड़ी सी ये भी और डाल दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा मिकदार भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास इस वक्त 2 कप चाय के लिए, और ये देखें 2 कप पानी मैंने, मेरा कप थोड़ा सा और किस्म का है। और ये मैं घर में अपने साथ मौजूद एक और फ़र्ज़ के लिए डालूँगी। अब इसमें आपने ये 2 कप पानी के डाल देने हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये जो 2 कप चाय है इसमें आपने ये डाल देना है, ठीक है। एक चीज़ आपने जहन में रखना है, उसको हल्की आंच पे बनने देना है, ठीक है। ये हल्की आंच पे। अब थोड़ा सा इसको तेज़ करूँगी ताकि ज़रा थोड़ा सा अच्छा सा खुलाव आ जाए इसमें। और इसके बाद जनाब आपने इसको, जब ये थोड़ा सा खुलाव आता है तो इसको थोड़ा सा स्लो कर देना है। जब तक हमारी ये चाय बनकर तैयार होती है मैं आपको फ़ायदा बता देती हूँ। सब्ज़ चाय में क्या क्या चीज़ें होती है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी, और जनाब इसे कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। बहरहाल ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जिस्म के लिए हैरत अंगेज़ असरात होते हैं और दिन में 2 बार से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जनाब इसमें फूड पॉइजनिंग, दांतों में प्लाक से ये बचाती है, रंगत को निखारती है, मैदे, बड़ी आंत और गले के कैंसर से सब्ज़ चाय महफूज रखती है। इसके अलावा इसमें दिल के लिए बहुत मुफीद है। और 25,000 जापानी मर्द और ख़वातीन पर तहकीकात की गई और उसके बाद इसके नताइज जो हैं वो सामने लाए गए हैं हम सब के। तो जनाब शरियानों में ये ब्लॉकेज को रोकती है, खून की। इसके अलावा दिल के अमराज और दमे की अलामात को ये कम करती है। सब्ज़ चाय की मैंने आपको फ़वाइद बताए। इसके बाद इसमें जो लेमन ग्रास शामिल है, इसमें कब्ज़ और गैस को ख़त्म करता है, खाने को हज़म करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। विटामिन ए और सी इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। तो जनाब ये भी हमारे जो जिल्द है उसको बहुत निखारता है, बालों को खूबसूरत बनाता है। और उसके अलावा चेहरे से झाइयाँ और दाग धब्बे दूर करता है, नज़ले ज़ुकाम से बचाता है। और इसके साथ साथ वो कि ये भी कहा जाता है कि बाज़ारी जो रंग बिरंगे आप कहवे देखते हैं वो मत इस्तेमाल करिए, बल्कि पंसारी से जाके खालिस जो है वो ला के आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जनाब जहरीले मादे खारिज करता है जिस्म से, और मैदे को मोटापे से ये निजात दिलाता है। इसके अलावा इसमें सौंफ शामिल, इस कहवे को जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें सौंफ शामिल है, जो कि गुर्दे मसाने की पथरी बनने नहीं देता और अगर बन जाए तो उसको खारिज कर देता है। दूध पिलाने वाली माओं के लिए सौंफ बेहतरीन है, दूध को बढ़ाती है। इसके अलावा जनाना हार्मोन्स उनको भी बैलेंस करता है सौंफ। मैं देख रही हूँ कि कहवे में थोड़ा सा कुलाव आ गया है तो इसी वजह से मैंने चूल्हा थोड़ा कम कर दिया है।
तो जनाब दूध पिलाने वाली माओं के हवाले से हमने बताया कि ये सौंफ बेहतरीन है, दूध को बढ़ाती है, ज़नाना हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, पेट दर्द से निजात दिलाती है, पेट को साफ़ करती है, नज़र को तेज़ करती है। सौंफ और जोड़ों के दर्द और सूजन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। लिकोरिया ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला, उसको दूर करती है, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है, जिगर की कमज़ोरी को दूर करती है। इसके अलावा इसमें जो अजवाइन हमने डाली है उसमें विटामिन के होता है जो हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, एंटी बैक्टीरियल है और जिल्द की इन्फेक्शन को दूर करता है। सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, सीने की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, मोटापा, सोजन, फालज, एसाबी कमज़ोरी, काली खांसी तक से निजात दिलाती है अजवाइन। इसके अलावा इसमें सफ़ेद इलायची मैंने आपको दिखाई काली पत्ती के साथ हो, ये जनाब दिल और दिमागी अमराज, हाजमे को दुरुस्त करती है, दिल और दिमागी अमराज को दुरुस्त करती है, हाजमे को दुरुस्त करती है, मतली से निजात दिलाती है, सीने की जलन, सांस और मुंह की बदबू को दूर करती है। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करती है, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से निजात दिलाती है। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम शामिल होता है जो कि खून की कमी को भी दूर करता है और बहुत से फ़ायदे जो मैंने आपको बताया हड्डियों के मजबूती के लिए। और ये सब कुछ अब हमारी चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कुछ लोगों को इसका रंगत बहुत खूबसूरत लगती है, यकीनन आपको भी इसका बहुत खूबसूरत ये खुश शक्ल खुश रंग चाय बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ लोग आप इसमें अगर चाहें तो चीनी मिला सकते हैं, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी अगर आप थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल कर लें और इसके बजाय मिश्री इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। हालांकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया और इसमें देखें ये मेरा कप है तो इसमें मैंने सारे इसके पत्ते डाल दिए ताकि उनके असरात आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहें। और यहाँ पे मैंने इतने नहीं पत्ते डाले क्योंकि कुछ लोगों को इसका पत्ते और ये लेमन ग्रास और नीचे पत्ते बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये इस तरह पसंद नहीं है। तो जो फ़ायदा मैंने बताया वज़न को तो ये लाजमी घटाए गए, लेकिन उसके अलावा आपके जिस्म के तमाम निज़ाम को बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।